तो देखिए, आने वाले दिनों में कई ट्रिगर्स हैं जो भारतीय बाज़ारों को तगड़ा इम्पैक्ट करते हुए नज़र आएँगे। जो सबसे पहले जो बड़ा ट्रिगर होगा भारतीय बाज़ारों के लिए, महाराष्ट्र चुनाव होगा, झारखंड चुनाव होगा, उसके बाद अमेरिकी बाज़ारों में चुनाव होने हैं। तो ये सभी ट्रिगर्स आगे के लिए हम ध्यान में रख कर ही सभी चीज़ें देखते हुए नज़र आएँगे। तो फ़िलहाल यदि आज के बाज़ार की बात करें तो आज बाज़ार में निचले स्तरों से काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी का मूड माहौल देखने को मिला है। और जिस प्रकार की रिकवरी आई है, ये रिकवरी भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि यदि आज बाज़ार ये रिकवरी नहीं करता तो आप मान लीजिए कि भारतीय बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट और आगे देखने को मिलती। यहाँ से भी करीब 5 से 10% गिर सकता था यदि यहाँ से नीचे जाता तो कुल मिला के देखें तो ये जो रिबाउंड भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला है काफ़ी पॉजिटिव रिबाउंड है। और इसी की वजह से भारतीय बाज़ार यदि सोमवार को और ऐसे ही टिकता है, 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो आप मानना कि भारतीय बाज़ारों में तगड़ा रिवर्सल है और ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है। तो निफ्टी में अब जो लेवल होगा वो रहेगा आज का लो। यदि आज का लो भी टूटता है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ेगी। तो सोमवार को आज की तेज़ी का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि भारतीय बाज़ारों में ये जो रिबाउंड है ये तगड़ा आ ही चुका है, इसकी कोई अभी गारंटी नहीं है, क्योंकि सोमवार को ही पूरा मालूम पड़ सकेगा कि किस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में आगे की रैली आएगी। तो आप सोमवार को नज़र रखिए कि किस प्रकार से जो लेवल्स है वो इनिशिएट होते हुए नज़र आएंगे। जो मेन लेवल होगा वो 25,000 का होगा, और यदि 25,000 के ऊपर बाज़ार टिक जाता है तो मानना कि भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम संकेत रहने वाले हैं। तो कुल मिला के देखें तो इस टाइम पर जो भारतीय बाज़ार है क्रूशियल लेवल पर खड़े हैं। क्रूशियल लेवल का मतलब है कि या तो मेक और या ब्रेक। मेक का मतलब है कि या तो भारतीय बाज़ार नया ऑल टाइम हाई लगाएंगे या फिर 24,000 तक भी जा सकते हैं। तो इस बात को हम भूल नहीं सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति साफ़ है। ज़्यादा जो तरीका है वो बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यदि बैंक निफ्टी में तेज़ी होती है तो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। तो ये जो बैंक निफ्टी की रैली बनी है, ये बैंक निफ्टी को 53,000 तक भी लेकर जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिला के देखिए तो भारतीय बाज़ार के सेंटिमेंट आज थोड़े पॉजिटिव तो होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन फिर भी अब बाज़ारों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये जो रिवर्सल आया है ये सही रिवर्सल है या कोई फेक रिवर्सल है। यदि सही रिवर्सल होता है तो फिर भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा मौका होगा, क्योंकि लगभग 16 महीने बाद ये थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला है जो कि इतना नीचे टिका है। वरना भारतीय बाज़ारों में जो करेक्शन आया है वो केवल 2 से 4 दिन का करेक्शन ही इतने दिनों देखने को मिल रहा था। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के संकेत अब धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। कई शेयरों में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, तो आप अपने पैसे सेव रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम मौके आपको मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के देखें तो स्टॉक वाइज अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है कई शेयरों में ख़रीदारी करने का, क्योंकि अच्छे खासे करेक्शन कई शेयरों में आता हुआ दिखाई दिया है। और आने वाले दिनों में भी यही ऐसा ही करेक्शन आता है तो फिर भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छे मौके होंगे। चीनी बाज़ारों का जो डेटा आया था जीडीपी ग्रोथ का जो वो थोड़ा कम आया है तो उसके संकेत हैं। उसके अलावा बैंक ऑफ जापान जिनका इन्फ्लेशन घटता हुआ दिखाई दिया है तो वो काफ़ी पॉजिटिव खबर वहाँ से देखने को मिल रही है। लेकिन अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नवंबर में फेड की मीटिंग है तो वहाँ से किस प्रकार से रेट कट आता है उस पर नज़रें रखेंगे। और नवंबर में ही अमेरिकी बाज़ारों में चुनाव भी होने हैं। नवंबर में ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। तो ये सभी ट्रिगर्स भारतीय बाज़ारों के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी अहम रहने वाले हैं। तो सभी ट्रिगर्स पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। तो कुल मिला के एक तरह से देखिए तो भारतीय बाज़ार इस समय पर मेक और ब्रेक लेवल पे है। नीचे गया तो अच्छी खासी गिरावट, ऊपर आया तो अच्छी खासी तेज़ी। तो कुल मिला के देखें तो यदि ऊपर रहता है सोमवार को तो फिर 27,000 तक के लेवल्स भी आगे देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।